ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन पैरेलल सब देखते हैं। पैरेलल में ग्रुप करने के लिए आपके पास अगेन दो सेल्स है, राइट, और ये सर्किट में से जुड़ी हुई है। सो अगेन इसका E1 है, R1, E2, EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ठीक है, अगेन आई एम टेकिंग 2 पॉइंट्स A और C। मुझे A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए VAC। यहाँ पे मैं दो इंटरमीडिएट पॉइंट्स लूँगा, B1 और B2। ये करंट भेजेगा इस डायरेक्शन में, लेट्स नेम इट I1। ये करंट भेजेगा इस पॉजिटिव से भेजता है, सो लेट्स नेम इट I2। दोनों करंट इस B1 जंक्शन पर मिलकर करंट I बनाएंगे, जो कि ट्रैवल होकर पीछे से वापस आ जाएगी सर्किट में। ठीक है, सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो आपका I है दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये हमें फंडामेंटल बात याद रखनी है, क्योंकि दोनों I1 I2 मिलके ही क्या बना रहे हैं, I को बना रहे हैं। सो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। Now again the other thing, since both the cells are in parallel, now first of all how do you know they are in parallel? शक्ल से नहीं बोलना होता इसमें। अगर आपके दोनों पॉजिटिव टर्मिनल्स जो है ना वो एक पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, नेगेटिव टर्मिनल्स दूसरे पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, सो आप कहते हो कि दोनों कॉन्फ़िगरेशन पैरेलल में। सीरीज में हमने क्या देखा था कि ये पॉजिटिव एक एंड, ये पॉजिटिव दूसरा, सो इसका पॉजिटिव एक एंड एक पॉइंट के साथ है, लेट्स से A, और इसका पॉजिटिव दूसरे के साथ है, लेट्स से B, और एक नेगेटिव B के साथ, उसका नेगेटिव किसी और के साथ। ठीक है, सो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। बट पैरेलल्स में क्या था, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों एक एंड के साथ, नेगेटिव नेगेटिव दोनों दूसरे एंड के साथ। और ये सेम एंड्स रखने से होता क्या है कि दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस जो मिलेगी वो सेम होगी, जो हमने रेजिस्टेंस में भी देखा था पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कि पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम, राइट। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोनों की जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी दैट इज V1 और V2 दैट विल बी सेम। सो एक ही रखते हैं नाम V। क्लियर हो गया? नाउ वी नो आवर बेसिक इक्वेशन V इज इक्वल टू E माइनस IR, राइट। सो पहले वाले के लिए E1 माइनस I1 R1। अब I1 भी अलग करंट है, R1 भी अलग रेजिस्टेंस है, और सेम V किसके बराबर होगा, दूसरे के लिए भी E2 माइनस I2 R2, करेक्ट। यहाँ से अगर आप I1 का वैल्यू निकालोगे, I1 का वैल्यू यहाँ से किसके बराबर होगा, I1 होगा, इसको वहाँ कर दो, सो इट विल बी V माइनस E1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स I1 R1। माइनस जब वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, साइंस चेंज कर देगा, सो इट विल बी माइनस V प्लस E1, और R1 को नीचे कर दो, करेक्ट। सो यहाँ से आप कह सकते हो I1 का जो मेरा वैल्यू है दैट इज E1 माइनस V डिवाइड बाई R1। सिमिलरली I2 का जो वैल्यू आएगा दैट इज E2 माइनस V डिवाइड बाई R2। अब ये जो I1 I2 के वैल्यूज आ गए, ये हम फंडामेंटल इक्वेशन में डालेंगे और I देखेंगे कितना होगा। So once you will put it in here, in this equation, I1 हमारा कितना आया था, so it was E1 minus V divided by R1। I2 कितना आया था, E2 minus V divided by R2। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, I is equal to E1 by R1, क्योंकि R1 E1 को भी R1 V को भी है, राइट। तो लिख सकता हूँ E1 by R1, साथ लिखूंगा E2 by R2। ठीक है, और जो माइनस वी बचा को ना, माइनस V by R1 और माइनस V by R2, इसमें माइनस V कॉमन ले लो, सो अंदर क्या रहेगा, 1 by R1 प्लस 1 by R2। ठीक है, इसका एलसीएम कर दो, I विल बी इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2, और यहाँ से माइनस V विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2। ठीक है, क्लियर हो गया, सो हमारा I इसके बराबर हो गया। अब मैं इसको कंपेयर करूँगा, हमारी जो वो जनरल फंडामेंटल इक्वेशन है V इज इक्वल टू V इज इक्वल टू E माइनस IR के साथ। सो उसमें हमारे को V अलग से रखा, लेफ्ट हैंड साइड पे होता था इक्वेशन में, तो यहाँ पे भी हम V को अलग से रखेंगे और बाकी सबको वहाँ शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो V, इसको वहाँ शिफ्ट कर दो, हम इसको रीअरेंज करें ताकि V को हम अलग से रखें, अकेला रख लें, इसको वहाँ शिफ्ट कर दो, सो इट विल बी I माइनस
E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, राइट। और यहाँ से जो आपका, यहाँ से क्या बचा फिर, माइनस दिस, यहाँ से जो है ये R1 R2 R1 प्लस R2 ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने का मतलब फ्लिप होके वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो फ्लिप होके जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल कम आउट एज मल्टीप्लाई होके R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। यहाँ से खाली क्या रहा हमारा, माइनस v। सिंपल रीअरेंज कर दिया मैंने, ठीक है। देखो इसको सॉल्व कर दो, i का भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा i, से इट विल बी i टाइम्स R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। और ये टर्म जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो इसमें आप देखोगे कि दिस वाज सॉरी R1 R2, दिस इज नॉट R1 प्लस R2, दिस इज R1 R2। सो R1 R2 और R1 R2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। वहाँ खाली ये वाली टर्म रह जाएगी। सो इट विल बी माइनस E1 R2 प्लस E2 R1, राइट, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। और ये रहा माइनस v के बराबर, ठीक है। क्लियर हो गया। सिंपल रीअरेंज कर रहा हूँ मैं, ये बेसिक मैथ से खुद भी कर सकते हो। माइनस से वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, साइंस चेंज कर लेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये यहाँ से माइनस हमारा वहाँ शिफ्ट। अब हमारी इक्वेशन v इज इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन v इज इक्वल टू, छोटे बोर्ड में यही है, v इज इक्वल टू e माइनस आई आर। देखो अगर मैं, ये जो हमारी पैरेलल कॉम्बिनेशन थी, इसकी जगह एक इक्विवेलेंट, दोनों की जगह एक इक्विवेलेंट सेल लेंगे जिसकी EMF E इक्विवेलेंट होगा, रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट होगा। सो यहाँ पे V होगा, वो होगा V इक्विवेलेंट के बराबर, और रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट के बराबर। इफ यू कंपेयर बोथ ऑफ दीज, यहाँ पे जो E इक्विवेलेंट है वो इस टर्म के बराबर है और R इक्विवेलेंट इस टर्म के बराबर है, ठीक है। सो लेट्स राइट देम सेपरेटली नाउ। यही वो लिखते हैं, दोनों में I और I कॉमन है, सो I को छोड़ दो। अब देखो आपका R, जैसे पिछले सीरीज में गया था, R इक्विवेलेंट, सो दिस टर्म इज R इक्विवेलेंट एंड दिस टर्म इज E इक्विवेलेंट, राइट, ठीक है। उसमें सिंपल आया था सीरीज में E1 प्लस E2, इसमें आया था E1 R2 E2 R1 डिवाइड बाय R1 एंड दिस को, इसको फर्दर रीअरेंज भी कर सकते हो। R इक्विवेलेंट की जगह आप इक्विवेलेंट कैसे, इसके बाद अगर बुक्स में देखोगे उसने इसको फर्दर किया है। इक्विवेलेंट को चेंज करने की जरूरत नहीं, यही ठीक है एग्जाम के लिए भी और एंट्रेंस के लिए भी, इतना फिर ज़्यादा नहीं जाना है। R इक्विवेलेंट को हाँ फर्दर हम इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम R इक्विवेलेंट को इसकी जगह लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं, दिस इज बेसिकली नथिंग बट इनका रेसिप्रोकल सा 1/R1 प्लस 1/R2, वही होता है ये वाली टर्म। सो R इक्विवेलेंट इज नथिंग, उसमें हम सिंपल R1 प्लस R2 कर देते हैं ना, पैरेलल्स में आपको पता है कैसे सम करना पड़ता है, 1/R1 प्लस 1/R2 रेजिस्टेंस का, और इसको ऐसे ही रख दो, इसको फर्दर चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखो अगर मैं कहूँ कि आपकी जो सेल्स जो पैरेलल्स में, दोनों का EMF सेम है, सो लेट्स से E1 इज इक्वल टू E2 एंड दोनों की रेजिस्टेंस भी सेम है, R1 इज इक्वल टू R2, तब जाके इस इक्वेशन को क्या होगा, इक्वेशन में हो जाएगा फिर E1 R1 E1 R2 E2 R1 की जगह E और R खाली लिखना है। सो इट इज ER प्लस ER डिवाइड बाई R प्लस R, करेक्ट। सो इट विल बी 2x ER डिवाइडेड बाई, मैं EMF की बात कर रहा हूँ, इक्विवेलेंट EMF की, सो इट विल बी 2x ER डिवाइड बाई 2x R, ठीक है। सो आपका 2 और 2 कैंसिल, R और R कैंसिल, तो टोटल EMF कितना आया, वापस E ही। सो इसका मतलब होता है आप कितनी भी सेल्स पैरेलल्स में लगाओ सेम इसकी। सो अगर आपके पास 3 सेल्स है, EMF सेम EMF की, ठीक है, सर्किट में, तो नेट जो EMF आएगा वो E ही आएगा। क्या आ जाएगा E, क्योंकि अगर 3 सेल्स भी होगी ना, सो ऊपर भी 3 नीचे भी 3, अगेन 3 3 कैंसिल, R तो होगा ही कैंसिल, अगेन E ही आएगा। सो ये पॉइंट फंडामेंटल पॉइंट याद रखना, पैरेलल्स में आपके पास अगर n सेल्स है ना,
n सेल्स लेकिन सेम ईएमएफ की है, ठीक है। सो उसमें जो आपका टोटल ईएमएफ आएगा वो ई ही आएगा। सीरीज में आपको ऐड करना पड़ता है, अगर n सेल्स है तो n टाइम्स ई आएगा, लेकिन पैरेलल्स में n सेल्स है सो ई ही एक ही सेल आएगा। कब? जब ईएमएफ सेम होगा, करेक्ट। सो इन जनरलाइज अगर मैं देखूं तो आपके पास जो सीरीज में है और पैरेलल्स में है, सीरीज में अगर आपके पास n सेल्स है इन दिस वे, राइट, और आपके पास पैरेलल्स में भी n सेल्स है इन दिस वे, ठीक है। सेम ईएमएफ सेम इंटरनल रेजिस्टेंस, सो इसमें जो ई इक्विवेलेंट आ जाएगा दैट विल बी n टाइम्स ई, और इसमें जो ई इक्विवेलेंट आ जाएगा दैट विल बी ओनली। इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगी दैट विल बी n टाइम्स आर, प्लस करना है, और इसमें जो आर आ जाएगा आर। एक और चीज़, इसमें जो आर इक्विवेलेंट होता है पैरेलल्स में वो 1/r1 + 1/r2 करते हो आप लोग, बट यहाँ से भी 1/r इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। सॉरी ये पॉइंट मुझे मिस हो गया कि जब आप इसमें पैरेलल्स में ऐड करते हो जैसे रेजिस्टेंस में करते हो, सो इट इज़ 1/r इक्विवेलेंट, ठीक है। सो इसमें जो 1/r इक्विवेलेंट आएगा, लेट्स सपोज अगर आपके पास दो सेल्स है जिनका सेम रेजिस्टेंस है, सो इट विल बी 1/r इज इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू ट्वाइस 1/r, राइट। और फ्लिप कर दो, आपको आर इक्विवेलेंट चाहिए तो फ्लिप कर दो, फ्लिप होके आपका आर इक्विवेलेंट आ जाएगा फिर r/2, ठीक है। इस तरह अगर आपके पास 4 सेल्स है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ 4 सेल्स है, सो ईएमएफ तो ई ही रहेगा, लेकिन आर इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा? सो इट इज अगेन 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r + 1/r + 1/r + 1/r, दैट इज 4 टाइम्स, सो इट विल बी बेसिकली 4 टाइम्स 1/r, राइट। बट फ्लिप करना है एंड पे, वो भूलना नहीं, आर इक्विवेलेंट इज r/4, ठीक है। सो अगर आपके पास 4 रेजिस्टर्स है, तो 4 सेल्स है, तो आपका हो जाएगा r/4, 5 सेल्स है r/5, 6 सेल्स है r/6। कब? जब रेजिस्टेंस सेम होगी। तो इसमें जो आपकी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आ जाएगी दैट मीन्स r/n, r/n, n मीन्स अगर 5 है, 4 है, 3 है, नंबर ऑफ सेल्स कितनी है आपके पास पैरेलल्स में लगी हुई है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल्स। पिछला एक टॉपिक मुझे भूल गया था, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। इसमें चार्जिंग पढ़ाया था मैंने आपको सेल का, डिस्चार्जिंग पढ़ाया था, चार्जिंग मुझे भूल गया था उसमें क्या होता है। देखो अगेन इसमें भी देखो, अगर आपको क्वेश्चन आया ना कि इसमें आपकी सेल कोई रॉन्गली प्लेस्ड है, यानी ये नेगेटिव एंड यहाँ से ऐसे डाल दिया, जैसे सीरीज में हमने देखा था, जहाँ पे हमने सपोज E3 वाली सेल है जो रॉन्गली प्लेस्ड है, तो उसमें सिंपल पीछे माइनस लगाना है, जैसे उसमें हम लगाते थे माइनस, इसमें भी इक्वेशन में क्या लगाना है? माइनस लगाना है, ठीक है। इसमें बेसिक जब हम चार्जिंग करते हैं सेल की, तब मैंने आपको बोला डिस्चार्जिंग बेसिकली जब हम करते हैं सेल की, तब जो हमने बोला था इक्वेशन है V = E - IR, राइट। तो अगर आपकी सेल डाउन हो गई और आप उसको चार्ज करना चाहते हो, तो आप सेल को एक चार्जर के साथ अटैच करते हो, ठीक है, करेक्ट। सो लेट्स से दिस इज पॉजिटिव एंड ऑफ द चार्जर, दिस इज नेगेटिव एंड ऑफ द चार्जर। अब चार्जर करंट देगा सेल को चार्ज होने के लिए, सो करंट विल गो फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू द नेगेटिव एंड। 2 पॉइंट्स याद रखना, जब सेल डिस्चार्ज हो रही थी, सो करंट कौन भेज रहा था? सेल, कोई चार्जर वार्जर नहीं था, तब कौन भेज रहा था? सेल। सेल करंट फिर इस डायरेक्शन में भेजेगी, उल्टी डायरेक्शन में, राइट, पॉजिटिव से ऐसे जाकर नेगेटिव, और अंदर सेल की जो करंट जाती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड जाती है। ये मैंने कहा था इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। बट चार्जिंग के वक्त क्या होता है? चार्जिंग के वक्त अभी ब्लैक खत्म हो गया, चार्जिंग के वक्त करंट जो दे रहा है वो चार्जर दे रहा है सर्किट में, और अंदर देखो सेल के अंदर जो करंट जा रही है वो कहाँ से जा रही है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, अंदर से, ठीक है। सो ये एक पॉइंट याद रखना कि इनसाइड द सेल, चार्जिंग के वक्त इनसाइड द सेल करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव एंड से लेकर नेगेटिव एंड तक। डिस्चार्जिंग में उल्टा होता है। सेकेंड पॉइंट जो याद रखना है वो ये है कि इक्वेशन में क्या हो जाता है फिर? V = E + IR। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, यानी कि पहले आपका जो V होता है वो E से कम होता है, EMF से कम होता है। कितना कम होता है? बाय फैक्टर ऑफ IR।
जब चार्ज कर रहे होते हैं तब जब पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होती है बेसिकली वो किसकी होती है, वो वही चार्जर की होती है, क्योंकि यही दो एंड्स इसके इलेक्ट्रोड्स के साथ जुड़े हुए हैं। सो जो दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो वही होगी जो चार्जर के दो एंड्स के बीच में। और सिंस चार्जर की पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होती है सेल के ईएमएफ से, क्योंकि यही दे रहा है ना इसको, सो इसलिए यहाँ पे प्लस साइन आ जाती है। सो आप कहते हो वी ज़्यादा है एट दैट टाइम ईएमएफ से, कब, जब आप इसको चार्जिंग कर रहे होते हो। डिस्चार्जिंग वक्त नेगेटिव यानी कम होता है। सो ये दो पॉइंट्स इसमें याद रखना। ठीक है, इसके बाद आपका आता है मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, यानी अब इकट्ठे प्लेस्ड होगा तब कैसे होगा, सो वो भी देखते हैं। देखो आई सेड कि इसमें आपको एक सिंपल फॉर्मूला याद रखनी, वो भी आप इधर पे याद रख लो कि इसकी जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3। ये रीअरेंज करने से खुद हो जाता है, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1/R1 प्लस 1 जितनी सेल्स है 1/R3। सो ये एंट्रेंस के लिए ये याद रख लो। ये भी याद रखते हो, बेसिकली एंट्रेंस में आपको सिमिलर सेल्स पे क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा, उसमें R1 R2 करने की जरूरत नहीं होती है। उसमें E यानी इसमें पैरेलल दिया होगा, आपको पता है कि उसमें E ही रहेगा, रेजिस्टेंस में R/N हो जाएगा। ठीक है, बट इनकेस अगर सवाल थोड़ा बहुत उल्टा आ गया सो इससे बेटर ये इक्वेशन याद रखो। इसमें क्या होता है कि सपोज आपकी सेकंड सेल रॉन्गली प्लेस्ड है, यानी ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, सो सेकंड सेल इज रॉन्गली प्लेस्ड। ठीक है, बाकी सारी सेल्स ठीक है, सेकंड सेल में सिर्फ उल्टा क्या है, नेगेटिव एंड यहाँ से पॉजिटिव एंड वहाँ से। सो जो सेकंड सेल है उसके पीछे नेगेटिव लगा लो, रेजिस्टेंस में कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ ऊपर नेगेटिव लगा लो। डन। न्यूमेरिकल्स में देखेंगे और मिक्स ग्रुपिंग में स्कैन देखेंगे। सो दिस इज फॉर टुडे।